द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक नया दिन हम प्रत्येक के जीवन में वो दिए और एक नया अवसर को दिए कि फिर से परमेश्वर को हम लोग ग्रहण कर पाएँ, याद कर पाए और जीवित वचन सुन पाए। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वो ऐसा है कि हमारे डर को विश्वास में कैसे हम लोग चेंज करें या विश्वास करना सीखें। किस पे? एक ही पिता पे, परमेश्वर पे। हमारे ये डर को, हम लोग को पता है, हम लोग हर एक चीज़ पर डर जाते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, टेंशन आना शुरू होता है। उस डर को कैसे हम लोग विश्वास में चेंज करें, अपने विश्वास को कैसे बड़ा करें और डर को कमाएं, उस चीज़ के हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो डर, फियर, हम प्रत्येक के जीवन में वो डर रहता है हर एक चीज़ के लिए। चाहे हम लोग एग्ज़ाम में बैठे या कोई भी कार्य कर रहे हों या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, किसी भी चीज़ के लिए वो डर हम लोग को पता है क्या होता है, कैसा लगता है। हम लोग को बहुत तरह का थिंकिंग हमारे दिमाग में चलता रहता है और पसीना आना शुरू होता है। हम लोग घबराह जाते हैं डर के मारे, टेंशन आना शुरू होता है। और कई बार तो ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है कि इतना डर जाता है कि वो लोग पीछे हट जाता है, अपने कदम को पीछे ले लेता है और डर के सामने क्या करता है, हार मान लेता है। हार मान के वो पीछे हट जाता है और उसी चीज़ को वहाँ पर स्टॉप कर देता है। तो ये क्या ठीक है? बताइए। ये कुछ नहीं, ये अगर हम लोग ऐसा चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए क्षति ला रहे हैं, हम लोग अपने सक्सेस को अपने आप रोक दे रहे हैं, कुचल दे रहे हैं अपने जीवन में आने के लिए। तो ये सब डर को हम लोग कैसे फेथ में कन्वर्ट करें, वो आज पढ़ेंगे, समझेंगे। क्योंकि डर हमारा कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो पहले जानना है कि डर कौन हमारे भीतर लाता है, और कोई नहीं। ये डर एकमात्र शैतान लाता है। क्योंकि आगे हम लोग पढ़े थे कि यूहन्ना उसका 10 में क्या लिखा है, यूहन्ना चैप्टर 10 में, कि शैतान आता है चोरी करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे भीतर से चोरी करने के लिए, और हम लोग कैसे वो डिस्ट्रॉय करे, ख़त्म कर दे। वो वही काम के लिए आता है, वही करता है। तो ये हम लोग को डर में लेके जाना, डर को लाना हमारे माइंड में, दिल में, किसका काम है? शैतान का काम है। लेकिन परमेश्वर हमारे पिता वो क्या करते हैं? वो चाहते कि हम लोग उन पे एकमात्र विश्वास करें और अपने जीवन को आगे लेके जाए और डरे नहीं, निडर होकर रहें, ब्रेव बने, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्फिडेंट को हाई करें, कॉन्फिडेंट के लेवल को हाई करें, और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, हम लोग को सक्सेस मिले। परमेश्वर ये चाहते हैं। तो एक पद हम लोग देखेंगे नया नियम में, 2 तीमोथी उसका 1:7 पद। वहाँ क्या लिखा है? 2 तीमोथी उसका 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर शामत और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एग्जैक्टली हमारे भीतर जो आत्मा है परमेश्वर का, वो कैसा है? संयम का है, सामर्थ का है, प्रेम का है। मतलब वो नीडर का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, और धीरज का मतलब पेशेंस का। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हम लोग क्या थक जाते हैं और हम लोग हार मान लेते हैं, डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं प्रॉब्लम से। ये परमेश्वर क्या कहते हैं? धीरज रखो, पेशेंस रखो और निडर रहो। एक ना एक दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उन पे हम लोग विश्वास करें, क्योंकि ये इसी से अगर हम लोग विश्वास रखेंगे तो इसी से हम लोग का क्या पर्सनालिटी, हम लोग का कैरेक्टर जस्ताता है, दिखाता है कि हम लोग परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हमारे जीवन परमेश्वर में हैं, और हम लोग विश्वास करें तो।
क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग से बहुत प्यार करता है। वो जो भी डिसीजन लेता है हमारे और आपके जीवन के लिए, वो करेक्ट होता है, वो कभी गलत नहीं होता। उसका जजमेंट, उसका गुडनेस, उसका सच्चाई, सब कुछ क्या है, करेक्ट है। उसका प्यार बहुत बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि हम मुझ पर विश्वास रख, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से वो मुझे हम लोग को पकड़े रहेगा। उसका जो हाथ है, राइट हैंड, जो पावरफुल है, इतना पवित्र है, उस हाथ से हम लोग का हाथ को पकड़े रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम लोग क्यों डरें? ये इतना बड़ा चीज़ हम लोग, परमेश्वर हम लोग से प्रॉमिस करते हैं, तो हम लोग क्यों डरें? और ये जो डर आता है, ये कहाँ से आता है? हमारे माइंड से। तो हम लोग पता है, हम लोग को माइंड जब डर जाता है, वो बहुत तरह का नेगेटिव थिंकिंग सोचता है कि भाई अगर हम लोग ऐसा करें तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा। एक परमेश्वर कहते हैं मुझ पर विश्वास रख। इसलिए जब हम लोग कोई काम के लिए घर से निकले, तो हम लोग प्रार्थना करके निकले। कोई भी काम, चाहे वो एग्ज़ाम हो, कहीं की भी निकले, हम लोग प्रार्थना करके निकले, तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। हम लोग का विश्वास और स्ट्रांग होगा। लेकिन हम लोग तो एज यूजुअल ह्यूमन हैं, हम लोग इंसान हैं। डर तो रहता ही हम लोग को हर एक चीज़ से, हर एक चीज़ का हम लोग का डर आता है। तो उस डर को कैसे फेथ में बदलें? हम लोग इंसान क्या है, हम लोग किसी चीज़ को बिना देखे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो पिता है, परमेश्वर है, जीसस, ही इज़ अ होली स्पिरिट। वो तो एक पवित्र आत्मा है। हम लोग उनको देख भी नहीं सकते, लेकिन तब भी हम लोग उन पर विश्वास रखते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपके लिए, पापों के लिए, वो खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो जब इस पृथ्वी में थे, उन्होंने बड़ी बड़ी मिरेकल्स की, बहुत सारे इंसानों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। तो उनके जीवन में अगर वो काम कर सकते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में क्यों नहीं? क्योंकि हमें आशीष नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग से प्रेम नहीं करते हैं? ज़रूर करते हैं। तो ऐसा परमेश्वर पे हम लोग विश्वास करते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते, बिकॉज ही इज़ अ होली स्पिरिट। देखिए, हम लोग विश्वास करते हैं कि वो हैं, रियली वो हैं, ही इज़ अलाइव। वो स्वर्ग में हैं, वो हमारे पास में रहते हैं हर समय, तो हम लोग पुकारते हैं। तो हम लोग अपने विश्वास को दृढ़ करें, स्ट्रॉन्ग करें। और हम लोग क्या देखते हैं कि एंजल्स, परमेश्वर के स्वर्गदूत, उन्हें भी तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं कि मैं अपने स्वर्गदूतों को आदेश देता हूँ, कमांड करता हूँ कि वो तुम्हारे चारों ओर क्या खड़े हो जाए, तुम्हें घेर के खड़े हो जाए और तुम्हारी रक्षा करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग ही सेड फॉर अस। तो विश्वास करना सीखें हम लोग परमेश्वर पे। अगर हम लोग परमेश्वर के पद पे चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा। परमेश्वर ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास एक सरसों के दाना की तरह हो, तो वो जितना छोटा, उतना छोटा भी अगर हम लोग का विश्वास स्ट्रांग हो, तो जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा, वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम लोग डरे ना। तो एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि दो चीज़ है। ओके, एक तरफ वो है, शैतान है, जो हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को लो कर देता है, हमें डर दिलाता है। वो नहीं चाहता कि हम लोग को सक्सेस मिले। और एक तरफ परमेश्वर है जो चाहता है हम लोग को सक्सेस मिले, हम लोग के कॉन्फिडेंट को हाई करता है, हमारे लिए अच्छी चीज़ें सोचता है, हमारे लिए अच्छी चीज़ें वो कराता है। शैतान क्या करता है, हमारे माइंड के अटेंशन को,
हमारे डर को वो बढ़ाता है, अटेंशन को कमज़ोर कर देता है। और जीसस क्या करते हैं, हम लोग को सब कुछ स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, हमारे जीवन में वो सक्सेसफुल खुशहाली को लाते हैं। तो हम लोग किसको चूज़ करें, फियर और फेथ, डर को या विश्वास को? आज डिसीजन लेना पड़ेगा भाइयों बहनों। अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विश्वास के लिए, जिसको देख के हम लोग अपने जीवन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विश्वास में, जिसको देख के हम लोग को एक्सपीरियंस होगा। क्या है आइए देखते हैं। मत्ती उसका 15 का 28 में, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 28, वहाँ क्या लिखा है? वहाँ ऐसा लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए वैसा ही होगा। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, इसका स्टोरी ऐसा है कि ये एक कनानी जगह है, वहाँ की एक स्त्री थी और उस स्त्री की बेटी बहुत ही दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी। उसके दुष्ट आत्मा उसको बहुत सताते थे, मतलब शैतान बहुत डिस्टर्ब करता था। वो एक दिन जब देखी परमेश्वर जा रहे हैं तो उनसे वो मिली और रिक्वेस्ट की, विनती की उनकी बेटी को वो चंगा कर दे। तो परमेश्वर ने क्या कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसका विश्वास इतना ही बड़ा था, तू जो चाहती है वैसा ही होगा, तेरी बेटी इस घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर ने उसके विश्वास के लेवल को जांचा, विश्वास को देखा, उसका विश्वास बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, और उसका प्रार्थना को सुना और उसकी बेटी उसके संगे चंगी हो गई। ऐसा विश्वास हम लोग नहीं कर सकते, बताइए? जैसे परमेश्वर भी हम लोग को कहे कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। परमेश्वर नहीं कहते तुम्हें 100% ही विश्वास रखना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा अगर 1% भी अगर स्ट्रांग हो तो तुम्हारा प्रार्थना एक्सेप्ट होगा और तुम्हें सक्सेस मिलेगा। और एक और चीज़ देखेंगे, एग्जाम्पल मरकुस उसका 10 का 52, मरकुस उसका 10 का 52 मतलब 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इसमें विश्वास के बारे में बताया गया है। यह है एक बढ़तीमय अंधे इंसान की कहानी, जो जन्म से अंधा था। जब वो सुना कि परमेश्वर उस रास्ते से जा रहे हैं तो जोर जोर से पुकारने लगा परमेश्वर को। परमेश्वर सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इतना भीड़ में थे, लेकिन उनके चेलों ने देखा था, सुना था। चेलों ने क्या किया, उसे डांट कर चुप करवा दिया, लेकिन वो हार नहीं माना। वो फिर उठ के खड़ा हुआ, पैदल चलने लगा हाथ बढ़ा के, और फिर चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो परमेश्वर ने सुना और कहा उसको मेरे पास लेके आओ। परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए? वो कहा परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो तुरंत उस समय से देखने लगा। विश्वास। तो सोचिए, जो इंसान जन्म से अंधा हो उसको कैसे विश्वास कर सकता है कि वो चंगा हो सकता है? हम और आप होंगे तो हम लोग विश्वास, तो हम लोग हार मान लेंगे, लेकिन उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था, परमेश्वर विश्वास करता था कि वो, जब लोग उसको पीछे कर दे रहे थे तब भी वो हार नहीं माना। वो बढ़ता गया, वो चिल्लाया और वो चंगाई को प्राप्त किया। तो ऐसे ही इस इंसान की तरह ही हमारे जीवन में बहुत हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। बहुत जन क्या होता है, हम लोग का कॉन्फिडेंट लेवल लो कर देता है और कहता है तुझसे नहीं होगा, तू मत कर, तेरे लिए ये कर, ये अच्छा है, वो अच्छा है। हमारे कॉन्फिडेंट को लो कर देता है और हमें सक्सेस से रोक देता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, हम लोग हार नहीं माने, हम लोग आगे बढ़ते रहे।
उस इंसान के बारे में नहीं सोचें, परमेश्वर पे विश्वास करके प्रार्थना करें और एक ना एक दिन हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो हमारे और आपके जीवन को भी इस इंसान की तरह बनाना पड़ेगा। ऐसा विश्वास हम लोग को होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। हम लोग हार नहीं माने, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखें। लूका उसका 1:37, लूक चैप्टर 1:37 में लिखा है कि परमेश्वर से कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। यस माय फ्रेंड्स, हम लोग का परमेश्वर बहुत महान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस करना क्या है, हमें और आपको विश्वास में जुड़ रहना है। तो आज हम लोग के लिए डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का बहुत ही करेक्ट टाइमिंग है। हम लोग क्या डिसाइड करें, डर का जीवन या निडर का जीवन, कैसा जीवन हम लोग बिताना चाहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पद है, वो हम लोग देखेंगे 1:17 में, रोमियो उसका 1:17। वहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहते हैं हम लोग को। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अपना जीवन परमेश्वर में बिताते हैं, लेके चलते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आना कम, इट विल कम। प्रॉब्लम्स आएगा ही, परमेश्वर आना ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम लोग का विश्वास स्ट्रांग होता है। प्रॉब्लम्स आएगा भी, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने भी अपने जीवन में उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आया था, वो भी प्रॉब्लम्स को फेस किए थे। वो कहते हैं कि अगर जैसा मैंने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स फेस किया है, वैसे तुम भी प्रॉब्लम्स फेस करोगे। लोग तुम्हें बहुत ही गलत कहेंगे, तुम्हें बार बार नीचा दिखाएंगे, तुम्हें नीचा कर देंगे, तुम्हें हर समय पीछे कर देंगे, तुम्हें आगे आने नहीं देंगे, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन एक ही चीज़ करना है, विश्वास, प्रार्थना। और ये दो चीज़ हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सक्सेस आएगा। हम लोग नहीं डरेंगे, डर से हम लोग दूर रहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज़ बोला जाता है कि अगर हम लोग विश्वास में दृढ़ रहेंगे, विश्वास का लेवल हम लोग का हाई लो नहीं होगा, विश्वास का लेवल हाई रहेगा, स्ट्रांग रहेंगे, हम लोग विश्वास पे खड़े रहेंगे, धर्मी रहेंगे, तो कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, हम लोग जीवित भी रहेंगे। क्योंकि अगर डर गए तो मर गए, बोलते ना बहुत जन, डर गया सो मर गया। वैसा ही हम लोग निडर रहें। हम लोग सब परमेश्वर के प्यार को जानते हैं और विश्वास भी करते हैं। तो यही हम लोग का मेन हथियार है, शील्ड और शॉर्ट है। परमेश्वर हम लोग से बहुत प्यार करता है, हम लोग कभी वो छोड़ के जाएगा नहीं, हम लोग के साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। तो हम लोग का लेवल क्यों लो होगा, विश्वास का हाई करना पड़ेगा। आपने वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि परमेश्वर जब अपने चेलों के साथ वो नदी में जा रहे थे, तो क्या हुआ था, परमेश्वर बहुत थके हुए थे, वो थोड़ी देर के लिए वो सो गए थे, लेटे हुए थे, लेकिन उनके चेले जगे हुए थे। तभी क्या होता है, समुद्र में, उस नदी में बहुत आंधी तूफान आना शुरू होता है। नदी का घेव इधर से उधर होता रहता है, आंधी तूफान आता है, थंडर स्टॉर्म सब कुछ आता है, बिजली चमकती है। तो क्या होता है, चेले डर जाते हैं, वो चिल्लाना शुरू करते हैं, वो परमेश्वर को उठाते हैं। परमेश्वर उठता है, उठ के उस थंडर स्टॉर्म को, उस आंधी तूफान को डांटता है और
वो आंधी तूफान में परमेश्वर का बात सुन के थम जाता है, रुक जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है पहले की तरह। परमेश्वर उस अपने चेहरे से क्या कहते हैं, तेरा विश्वास कहाँ है। यहाँ पे परमेश्वर विश्वास पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तेरा विश्वास कहाँ है। तो इससे हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का भी कहीं विश्वास ऐसा 50-50 तो नहीं है, उस तराजू की तरह ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है। परमेश्वर भी हम लोग को कहे आके कि तेरा विश्वास कहाँ है, और एक क्वेश्चन मार्क दे। परमेश्वर भी आके हम लोग से पूछे कि तेरा विश्वास कहाँ है। तो क्या हम लोग ये चाहते हैं परमेश्वर आके हम लोग से पूछे कि तेरा विश्वास कहाँ है। क्या उस मिराकल्स की तरह बोलें जो पूरे मिराकल्स परमेश्वर ने किया था उसके जीवन वालों के जीवन में, कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है, ये वाला। इसके लिए हम लोग को विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ। परमेश्वर का एक शिष्य था पतरस। जब वो अपने बाकी दोस्तों के साथ नदी पे गया था कुछ काम के लिए, तब वो देखता है दूर से परमेश्वर आ रहे हैं। अब वो लोग तो नदी के जस्ट बीच में था, और परमेश्वर नदी के उस पार थे, जमीन पे थे। वो लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर उस नदी पे चल के आ रहे हैं। तो लोग सब देख के आश्चर्यचकित हो गया, शॉक हो गया कि कैसे पॉसिबल है, परमेश्वर नदी के ऊपर से चल के आ रहे हैं। तो पतरस खुश भी हुआ और देख के शॉकिंग भी हुआ। वो परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं भी नदी पे चल के आपके पास आना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा आ जाओ। तो वो भी विश्वास से उस नदी पे जब पैर रखा, डूबा नहीं, वो पैर रख लिया था। वो भी चलना, थोड़ी देर चल के चलना शुरू किया, और जैसे ही थोड़ी देर वो गया चल के थोड़ा दूर, वो क्या डर गया। डर के उसका विश्वास का लेवल कम हो गया और वो डूबने लगा। परमेश्वर ने आके उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाया। तो हमारा और आपका विश्वास भी ऐसा ही बीच बीच में डर के डगमगा जाता है। हम लोग को कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाता है, विश्वास लेवल लो हो जाता है। इसी तरह हम लोग भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं, ठोकर खाते हैं जीवन में। तो ऐसा ना हो भाई और बहनों, हम लोग का विश्वास स्ट्रांग रहे। डर तो आएगा ही कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग का डर लगता ही है, लेकिन डर के मारे डर के सामने घुटना ना टेक दे, हार ना मान ले। हम लोग का डर का लेवल, डर रहे ठीक है, लेकिन विश्वास का लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। डर अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है। विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डर का लेवल हाई हो जाए, विश्वास लो हो जाए। डर लेवल लो रहना चाहिए, विश्वास का लेवल हाई रहना चाहिए। एक और लास्ट पद हम लोग देखेंगे पुराना नियम में, व्यवस्था विवरण उसका 31 का 6 पद। व्यवस्था विवरण 31 का 6 पद। तू हियाव बांध और दृढ़ रहे, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। अमेजिंग ब्यूटीफुल वर्स। परमेश्वर यहाँ एक बार और प्रॉमिस करते हैं कि तू हियाव बांध और दृढ़ रहे। अपने विश्वास पे हम लोग स्ट्रांग रहें, उनसे ना डर, प्रॉब्लम से हम लोग ना डरें, भयभीत भी ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर है। यस माय फ्रेंड्स, हम लोग के साथ चलने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो हमें ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। वो हम लोग का हाथ पकड़े रहेगा, वो हम लोग के साथ चलेगा। हम लोग को डरना नहीं है। और हम लोग अपने विश्वास को, देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत करना है तो छोटा छोटा करके शुरू करना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, फिर अपने वचन को यहीं में ख़त्म करता हूँ। हम लोग जिम जाते हैं अपने मसल्स को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए। तो क्या पहले दिन में जाके हम लोग क्या
1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कर लेते हैं जिम अच्छा से, बड़ा बड़ा वजन का वेट उठा के करते हैं नहीं। क्या करते हैं, आस्ते आस्ते एक एक लेवल को बढ़ाते हैं। पहले 2.5 kg, फिर 5, फिर 10 kg, ऐसे करके आस्ते आस्ते बढ़ाते हैं। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करके हम लोग बढ़ाते हैं। हमारे विश्वास को भी अगर इंक्रीज करना है, आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। छोटा छोटा चीज़ पे हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करना सीखें, और एक दिन ऐसा होगा कि बस छोटे 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 करके आस्ते आस्ते करते करते हम लोग का लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ऐसे करके हमारे जीवन में वो विश्वास को बढ़ाना है। नो डाउट एक दिन ऐसा आएगा कि कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम लोग परमेश्वर पे विश्वास रख पाएंगे, हम लोग विश्वास कम नहीं होगा। और आप लोग याद रखिएगा ये वचन परमेश्वर ने बोला है, डर मत, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर, वो तुझे कभी ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। यस माय फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग का हमारे जीवन में वो डर है, विश्वास का लेवल कितना है, जांचिए, देखिए। अगर डर है तो डर को कमा दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि डर हर समय हम लोग को नेगेटिव चीज़ की तरफ ले जाएगा, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर देगा, हम लोग को सक्सेस प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ना हो कि हम लोग डर के सामने घुटना टेक दें, डर के हमारे पीछे हट जाए। नहीं, अगर आपका गोल सही है, आपको सक्सेस चाहिए, तो आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर में दृढ़ रहिए, विश्वास को स्ट्रॉन्ग करिए, आप विजय होंगे। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।